मेरे पास में अभी ये लॉन्च का X431 पैड 5 जो है ये अवेलेबल है इस टाइम में। सो ये 2023 में जो एंड में ये ऑलमोस्ट आपको इस तरह का जो है ये पैड 5 जो मिलने लग गया था। इसके साथ में एक आपको चार्जिंग डॉक मिल रही थी और उसके साथ में आपको ये न्यू स्टाइल का जो है VCI मिल रहा था। बेसिकली इसको जो इस बार में कहा गया था वो पैड 5 लिंक कहा गया था। लिंक इसको इस स्मार्ट लिंक की वजह से जो है वो बोला गया था। सो ये वाला जो आपका VCI है या स्मार्ट लिंक है ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों को जो ये सपोर्ट करता है। सो अगर आपको 24 वोल्ट पे इसी सेम चीज़ पे काम करना है, आपको सिर्फ HD जो है उसकी सब्सक्रिप्शन को जो है वो बाय करना है। बट फिलवक्त के लिए अभी ये जो पैड 5 इस टाइम पे अवेलेबल है ये आपको 12 वोल्ट के लिए 3 ईयर्स के लिए अपडेट के साथ स्कैनिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। सो ये मेरे पास पैड 5 है जिसे मैं जो है आपको इसमें फंक्शन फीचर्स और सब कुछ जो है दिखाऊंगा कि ये क्या क्या फंक्शंस कर सकता है और क्या उसे कहते हैं कौन कौन सी मतलब गाड़ी को ये सपोर्ट करता है और ऑनलाइन कोडिंग और प्रोग्रामिंग का इसमें जो ऑप्शन है। इस टाइम पे मेरे पास होंडा अकॉर्ड 2012 मॉडल जो है वो अवेलेबल है। सो मैं इसको जो है वो ऑन कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि जो है मैं इसको आपको अच्छे तरीके से जो है वो दिखा सकूँ। अगर हम इसके फ़ीचर्स की बात करते हैं तो इसमें हमें ऑनलाइन कोडिंग प्रोग्रामिंग का ऑप्शन जो है वो मिलता है। उसके बाद में 25 सर्विसेज रीसेट फंक्शन मिलते हैं। स्पेशल फंक्शंस हमें इसमें मिलते हैं। 3 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है। 1 ईयर की ऑफिशियल वारंटी जो है हमें X431 जो है लॉन्च की तरफ से वो हमें मिलती है। ये इसका मेन इंटरफेस है। आपने जब लॉगिन कर लेना उसके बाद में आप किसी भी फंक्शन में जाके उसको इंटरनली चेक कर सकते हैं। अगर आपका ये रजिस्टर नहीं हुई डिवाइस तो आप ये स्पेशल फंक्शन पर भी क्लिक करेंगे तो आपको आगे से मैसेज देगा कि सबसे पहले डिवाइस को रजिस्टर करें। ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। मैं इसके स्पेशल फंक्शन सर्विस फंक्शन में जाता हूँ। मेरे सामने में इसके सारे जो फंक्शंस हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। ये ऑलमोस्ट आपको 25 प्लस फंक्शंस जो है यहाँ पे मिलते हैं और फुल सिस्टम स्कैन के साथ जो है ये आप फंक्शंस कर सकते हैं। इस टाइम में मेरे पास एक गाड़ी है होंडा अकॉर्ड, उसको जो है मैं इस टाइम पे स्कैन करूँगा ताकि जो है हम इसकी कनेक्टिविटी वगैरह को या परफॉर्मेंस को जो है वो चेक कर सकें और उसकी स्कैनिंग स्पीड को खास तौर पे हम इसको चेक कर सकें। मैं इंटेलिजेंट डायग्नोज पे जाऊँगा। यहाँ पे VCI मैंने नीचे इसको ऑलरेडी जो है वो कनेक्ट कर दिया हुआ है वायर के साथ में। अभी यहाँ पे ये चेक करेगा, इसको कनेक्ट करेगा, फिर विन रीड करेगा। उसके बाद डिकोड करने के बाद में हम लोग को डायग्नोसिस वाले पेज पे जो है वो ले जाएगा। यहाँ पे ये देखें विन जो है रीड करना इसने स्टार्ट कर दिया है। नीचे हमें मैसेज आ रहा है और ये आप ग्रीन कलर का जो है एक सिंबल यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला। इसका ये मतलब है कि VCI जो है गाड़ी के साथ में डिवाइस के साथ में जो है वो कनेक्ट हो चुका है और VCI पे भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो मिलती रहेंगी। जैसे कि यहाँ पे ये आप चेक कर रहे हैं इस टाइम पे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो हमें वो आनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मेरे पास ये जो पेज है वो लोड हो चुका है। यहाँ पे गाड़ी का जितना मॉडल वगैरह सब कुछ आ गया। मैं यहाँ से जाके मेरे पास ये ऑप्शन आ गए स्कैन हिस्ट्री। अगर मैंने पहले इस गाड़ी को स्कैन किया तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है मेरे सामने आ जाएगी। डायग्नोस्टिक का और क्विक एक्सेस का जो मेरे पास ऑप्शन वो आ गया। मैं डायग्नोस्टिक पे जाऊँगा। इसको लोडिंग करने के बाद मुझे एक अगले नेक्स्ट पेज की तरफ जो है वो लेके जाएगा। अब मेरे पास जो गाड़ी है उसके जो स्पेक्स हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं वो हमारे पास जापानीज़ में आ रहे हैं। मैं जापानीज़ पे क्लिक करूँगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा और हमें मेन पेज की तरफ जो है वो लेके जाएगा। ये गाड़ी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आ चुकी है। इसके बाद में मैं ओके प्रेस करूँगा इसको। लोडिंग करेगा और ये गाड़ी के अंदर जितने भी इस टाइम पे सिस्टम है ये सारे मेरे सामने जो है वो आ चुके हैं। इनको सबको वो स्कैन करेगा। अब मेरे पास में ऑप्शन है, कुछ लोगों को ये जो ट्री बेस या टपोलॉजी जो क्या स्कैनिंग इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कई लोगों को जो है वो लिस्ट वाइज पसंद आता है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे ये लिस्ट वाला जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। मैं इसको भी है यहाँ से इस तरह स्कैन कर सकता हूँ। बट क्योंकि अभी यहाँ पे हमें पूरा सिस्टम जो वो नज़र आ रहा है मैं डायरेक्टली जाऊँगा और इसको कर दूँगा सिस्टम स्कैन की तरफ। ये इसको स्कैनिंग करना जो है वो स्टार्ट कर देगा और ये स्कैन करने के बाद जहाँ जहाँ गाड़ी में फॉल्ट्स हैं वो मुझे दिखाना जो है वो शुरू कर देगा। अब ये स्कैनिंग कर रहा है, SRS को कर रहा है, IMA को कर रहा है, EPS को कर रहा है। इसके बाद में जितना भी सिस्टम है उसको पूरा स्कैन करेगा। ये स्कैनिंग करता है वीडियोस के बाद में मैं कंटिन्यू करता हूँ। ऊपर से आपको परसेंटेज भी जो है वो शो आ रही है। यहाँ पे आप ये देखें वाईफाई के कनेक्शन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आ रही है। वोल्टेज गाड़ी की आपके शो कर रहा है और इस साइड पे आपको मॉडल वगैरह जो है वो आ रहा है गाड़ी का कि क्या मॉडल है, क्या सिस्टम है होंडा, उसका सारा कुछ आ रहा है। और दरमियान में आपको जो है वो पूरा जो है नीचे भी आपको जो विन नंबर और गाड़ी का मॉडल ईयर और गाड़ी का जो नेम है वो आपको जो है वो शो कर रहा है। ये अपनी स्कैनिंग को कंप्लीट करता है। उसके बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू यहीं से करता हूँ। इस टाइम स्कैनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। गाड़ी में ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अब
मुझे किसी भी एक सिस्टम के अंदर अगर जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो अब आपको इजीली सिंपल आपको नज़र आ रहा है कि मैं किसी भी सिस्टम में नहीं जा सकता। अगर मुझे किसी भी सिस्टम को अंदर से जाके उसको चेक करना, जैसे SRS का फंक्शन, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास में जो है वो आगे इन्फॉर्मेशन देने के बाद कहेगा कि सिस्टम में आपने एंटर करना है। मैं कहूँगा बिल्कुल मुझे सिस्टम में जाके जो है इसको मज़ीद चेक करना है, सो मैं इसको एंटर कर दूँगा। वो कह रहा है जी आपका जो इग्निशन है वो स्विच ऑफ होना चाहिए। सो ओके, मैं इग्निशन को ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद में मैं जाता हूँ, इग्निशन ऑफ़ करिएगा। सो मैंने इग्निशन ऑफ़ किया और उसके बाद में वो उसको जो है वो चेक कर रहा है, कम्युनिकेशन जो है वो उसको बिल्ड कर रहा है। सो ये मेरे पास जो है वो आ रहा है, एरर इन कम्युनिकेशन आ रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन वटेवर आ रही है ये आपके सामने। अब इसमें यहाँ पे आपको मैसेजेस इसी तरीके से जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे कि वो क्या क्या मैसेजेस जो है वो दे रहा है। सो मैं फिल वक्त के लिए इसको ओके कर देता हूँ क्योंकि मुझे मजीद अंदर नहीं जाना किसी भी सिस्टम में। इसके अलावा मैं किसी और सिस्टम में जाता हूँ, जैसे AT का सिस्टम, ऑटो ट्रांसमिशन आई गेस इसको कहते हैं, इस सिस्टम में जाना चाहता हूँ जेके ऑटो ट्रांसमिशन आ गया। सो इसमें मैं एंटर करूँगा। सो मेरे पास में उसने कह दिया फिर भी एरर कोई ना कोई आ रहा है। होप सो गाड़ी के अंदर कोई ऐसा इशू है जिस वजह से जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। सो अगर मुझे किसी भी सिस्टम के अंदर जाना है, मुझे कुछ भी करना है, सो मैं इस तरीके से जा सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास में नीचे जो था ये पूरे फंक्शंस आ गए जिसमें मेरे पास, आप ये कह सकते हैं समहाउ कि ये मेरे पास जो है स्पेशल फंक्शंस जो है इस गाड़ी के रिलेटेड में वो आ रहे हैं। सो अब आप ये देखिए, ऑयल सर्विस लाइट रीसेट आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल सेंसर रीसेट आ रहा है, ब्लीड आ रहा है, आई थिंक सो ये ब्रेक के रिलेटेड है, ब्रेक के पैड के बारे में हमारे पास रिप्लेसमेंट में आ रहा है, कूलेंट ब्लीड आ रहा है। उसके बाद में जितने भी ये फंक्शंस आप चेक करें, इंजेक्टर कोडिंग का मुझे ऑप्शन जो है वो दे दिया गया है। मैं मजीद नीचे जाऊँगा, मुझे मजीद और ऑप्शन जो है वो मिलते जाएंगे। आप वीडियो को स्टॉप करके जो है इसको यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के जो फंक्शंस आपको मिल रहे हैं। अगर इन केस में इंजेक्टर कोडिंग की तरफ जो है वो जाता हूँ, सो फिर उसके बाद में मैं चेक करता हूँ। सो अभी मेरे पास में जो है एरर जो है वो सिस्टम में कोई एरर आ गया। मे बी एरर इस वजह से आ रहा है कि गाड़ी का बैटरी का कोई इशू आ रहा है जिस वजह से इवन मैं गाड़ी स्टार्ट भी नहीं कर पा रहा। सो ये एरर जो है मुझे बार बार जो है वो आना जो है वो दे रहा है। सो अगर आप ये बात कर सकते हैं इसके अंदर जो हमें फंक्शंस वगैरह मिल रहे हैं तो वो ये वाले फंक्शंस जो है वो हमें मिल रहे हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके, मैं मजीद कह रहा हूँ कि आप इसको देख सकते हैं क्योंकि मैं एक एक फंक्शन को जो है यहाँ पे बोल के जो है बता नहीं सकता। सो अभी मैं यहाँ से जो है वो बैक जाऊँगा। सो बैक जाने के बाद में ये आपको पास बेसिकली ये 3 जो फंक्शंस है वो आते हैं। सो अगर मैं लिस्ट में जाता हूँ, में जाने के बाद में यहाँ से मेरे पास इंजन सिस्टम है, मैं इंजन सिस्टम में एंटर करता हूँ। सो आगे क्या मैसेज देते हैं हम चेक करेंगे। बार बार एक ही मैसेज दे रहा है और उसमें मेरे ख्याल में जो इशू वही आ रहा है मेरे पास में कि गाड़ी का जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा, कम्युनिकेशंस जो है वो बाकायदा तौर पे जो है बन नहीं रहे। सो इस टाइम इग्निशन जो है मैंने ऑन किया, एक बार मैं दोबारा इसको जो है वो ट्राई करता हूँ। सो अगर एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम है या बॉडी कंट्रोल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मैं किसी एक में भी जाके चेक करता हूँ। अगर मैं इसको एंटर दबाता हूँ सो वहाँ पे चेक करते हैं। सो ABS कंट्रोल यूनिट विल क्वाइट कम्युनिकेशन अबव 50 किलोमीटर। सो यहाँ पे डेफिनेटली इंजन को वो जो है ऑन करना पड़ेगा, जो कि शायद होप्स हो कि ये नहीं होगा और उसकी वजह से जो है स्कैन इसको कंप्लीट नहीं करेगा। सो फिर भी हम लोग वेट करेंगे, या ये कर लेगा या ये नहीं करेगा। और इसने जो है प्लीज़ रिकॉर्ड ऑफ प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन ऑन द पेज, इससे ओके। सो ये मेरे पास जो है इंजन जो ABS के रिलेटेड जो है वो आ गया, जिसमें एक्टिवेशन टेस्ट है, स्पेशल फंक्शंस ABS के रिलेटेड मेरे पास आ गया, रीड फ्रीज फ्रेम आ गया, क्लियर फॉल्ट कोड आ गया क्योंकि फॉल्ट कोड इसमें ऑलरेडी जो है वो नहीं है। सो स्पेशल फंक्शंस जो खास तौर पे लोग पूछते हैं, जिस स्पेशल फंक्शंस में क्या ऑप्शन मिलता है, मैं उसमें जाऊँगा। तो उसमें चेक करेंगे हमें क्या क्या स्पेशल फंक्शंस जो है उसके मिलते हैं। हमारे पास सेंसर्स आ जाते हैं, ऑल सेंसर्स पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में क्या फंक्शंस आते हैं। सो ये मेरे पास जो है एक उसने मैसेज जो है वो दे दिया है। सो ये उसके रिलेटेड जो है वो हमें जो फंक्शन जो है वो मिलते हैं। सो खैर मैं इसको मजीद नहीं करूँगा क्योंकि मैं एज अ टेक्नीशियन नहीं हूँ, मुझे सिर्फ फंक्शंस वगैरह के बारे में ही आइडिया, गाड़ी में कैसे काम करते हैं ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, तो इस वजह से मैं इस गाड़ी में कुछ भी जो है ख़राब नहीं करना चाहूँगा। सो खैर ये था पैड 5 में आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड पर जो वो कैमरा मिलता है, चार्जिंग डॉक मिलती है। उसके बाद में आपको ये न्यू स्टाइल का बेसिकली जो VCI मैंने कनेक्ट किया वो ओल्ड वाला VCI जो कि अब आपको न्यू मॉडल्स में जो वो नहीं मिलेगा। न्यू मॉडल्स में आपको ऐसा जो है वो VCI जो है पैड 5 में जो वो मिलेगा भी अब, क्योंकि 2023 के जो एंड में ये VCI जो है वो आना स्टार्ट हो गया था। सो ये VCI 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों को जो है वो सपोर्ट करता है। सो ये बेसिकली था ये लॉन्च का X431 पैड 5।